चलो चलो रे चलो रे चलो चलो जहाजपुर। जाती है तीर्थों से भक्त अपनी आत्मा को पवित्र करता है। तीर्थों से हमारी पहचान होती है। गांव में तो सबके मंदिर हैं। ऐसा कौन सा गांव है जहाँ जैन है और मंदिर नहीं है? बहुत मंदिर नहीं बनाते, लेकिन मंदिर जरूर बनाते हैं। लेकिन तीर्थ सबके लिए होते हैं। गांव का मंदिर गांव के लिए होता है और तीर्थ सबके लिए होते हैं। तीर्थ दो तरह के होते हैं, सिद्ध क्षेत्र और अतिशय क्षेत्र। सिद्ध क्षेत्र जहाँ से भगवान को निर्वाण प्राप्त होता है, जहाँ से वो मोक्ष को गमन करते हैं, उसे सिद्ध क्षेत्र कहते हैं। और जहाँ पर प्रतिमाओं से अतिशय होता है, भूगर्भ से निकलती है, अतिशय होता है, तो उन्हें अतिशय क्षेत्र कहते हैं। राजस्थान में सिद्ध क्षेत्र एक भी नहीं है। क्या राजस्थान में सिद्ध क्षेत्र एक भी नहीं है? और राजस्थान में अतिशय क्षेत्र सबसे ज्यादा है। कोई बाहर का व्यक्ति राजस्थान क्यों आएगा? तीर्थ की वंदना करने आएगा। सिद्ध क्षेत्र है नहीं, लेकिन अतिशय क्षेत्र इतने जबरदस्त हैं कि सारी दुनिया में नाम है। महावीर जी, तिजारा जी फेमस है। उसके बाद फिर और भी हैं। और जहाजपुर तो नंबर 1। अरे बोलिए ना, नंबर 1। हमारे भाई साहब कह रहे नंबर 1। इस समय तो ये कल भी कह रहे थे, बोले अब कोई राजस्थान आए, चाहे विदेश से आए चाहे बाहर से आए, वो एक ही बात पूछता है, जहाजपुर जाना है। कल बिजौलिया वाले आए थे, मनीषी वगैरह काफी लोग आए थे। वो ये कह रहे थे, बोले कहीं भी जाते हैं तो पहले जहाजपुर का नाम आता है। बिजौलिया वाले कह रहे, बोले पहले जहाजपुर का नाम आता है। एक राजस्थान की पहचान जहाजपुर से बहुत अधिक बनी है। और जहाजपुर से अकेले राजस्थान की पहचान नहीं हुई है, जहाजपुर से कई भारत में कई नए कार्य हुए हैं। जहाजपुर बनने के बाद मंदिर का नक्शा चेंज हो गया बहुत जगह का। जहाजपुर के बाद वेदी की डिजाइन चेंज हो गई। भाई के जो कारीगर हैं या जो ये काम करते वो आके बताते हैं, बोले कहीं जाओ उन्हें जहाजपुर जैसी वेदी चाहिए है, उन्हें चौबीसी बनाना तो जहाजपुर जैसी चौबीसी चाहिए है, तो जहाजपुर जैसा पत्थर लगाना है। बोले जब से जहाजपुर में व्हाइट मार्बल लगा है तब से व्हाइट मार्बल में बहुत तेजी आ गई है। अतिशय है भगवान का। और शांति धारा टीवी पर सबसे पहले किसकी चलती थी? हाँ जी विनोद जी, एक बार मैंने इनको फोन करवाया, मैंने कहा शांति धारा चलवानी है। बोले माता जी जरूर चलवाएंगे। इन्होंने फटाफट व्यवस्था कर दी सारी, पारस चैनल पे शांति धारा चलने की। और शांति धारा शुरू हुई। अब लोगों के फोन आने लगे, ये कितने रुपए लेते हैं, हमें भी चलवानी है, हमें भी करवाना है। तो थोड़े दिन तक तो 2-3 साल तक तो अकेले शांति धारा मात्र जहाजपुर की चलती थी। ये प्रथम प्रभावना भगवान मुनि सुब्रत नाथ से हुई थी। उसके पहले तो घर के बड़े बूढ़े शांति धारा देखते थे, और आज घर का बच्चा भी शांति धारा टीवी में देखता है। कम से कम इस बहाने टीवी खुली तो सही। और पारस चैनल के माध्यम से भगवान की प्रभावना इतनी हुई कि सारा देश भगवान से जुड़ गया। और पारस चैनल टीवी से बहुत सारे अतिशय भी हुए। टीवी में देखकर भगवान के बहुत सारे अतिशय भी हुए। अभी भी हमारे केशवराय पाटन का अभिषेक सुबह जिनवाणी चैनल पर 6:40 से आता, मुझे टाइम बता रहे हैं, मैं बता देती हूँ, है ना। फिर 6:40 के बाद 6:50 तक आता, 6:50 से फिर हमारे जहाजपुर का अभिषेक पारस चैनल पर आता, फिर वो देखिए, और फिर जो आपका माना है वो भी देखिए। बंधुओं, एक इससे एक नई क्रांति आई है, एक नया अट्रैक्शन
अट्रैक्शन आया है, लोग जुड़े हैं। जब से भूगर्भ से भगवान जमीन से निकले हैं तब से बहुत सारे लोगों में बहुत परिवर्तन आए हैं। बहुत से भक्त तो ऐसे हैं जो ये कहते हैं भगवान के दर्शन करने के बाद कि हम भगवान को नहीं मानते थे, लेकिन आज से हम भगवान को मानेंगे, इनके दर्शन करके हमारी ऐसी भावना है। ऐसे ऐसे मेरे पास आते हैं। बंधुओं, क्षेत्र नया है लेकिन प्रतिमा प्राचीन। क्या क्षेत्र नया है मगर प्रतिमा प्राचीन है। और केशव राय पाटन क्षेत्र भी पुराना है और प्रतिमा भी पुरानी है, दोनों चीज पुरानी है। इसका वर्णन निर्वाण कांड जो प्राकृत वाला है, आचार्य कुंद कुंद स्वामी का, ये कहते जरूर हैं 2500 साल पुराना है, 2500 साल पुराना। आजकल के लोग बड़े तर्कवादी, कैसे मान लें? तुमने कह दिया तो हम मान लें क्या? हम नहीं मान रहे। लेकिन आज मैं बता रही हूँ आपको कि ये वास्तव में 2000 से 2500 साल पुराना क्षेत्र है। ये इसका वर्णन आता है निर्वाण कांड में, जो आचार्य कुंद कुंद स्वामी के द्वारा लिखा हुआ है। और आचार्य कुंद कुंद स्वामी 2000 वर्ष पूर्व हुए हैं। उसमें लिखा है आशारम्भे पट्टणी, आसारम्भे पट्टणी मुनि सुप्रेयो तहेव वंदामि। आसारम्भे, पहले इस शहर का नाम था आश्रम पट्टन। क्या नाम था? आश्रम पट्टन। वो कहते ना द्रोण, मुख, संवाहना, पट्टन, पूरे गांव, राज्य, उसमें पट्टन शब्द आता है कि आप शांति धारा में सुनते हो तो पट्टन शब्द आता है। और पट्टन शब्द का मतलब होता है बंदरगाह, जहाँ लोग जल से, नदी से इस पार से उस पार होते हैं, जहाँ से व्यापार होता है, आवागमन का साधन होता है, उसको कहते हैं पट्टन। तो इस शहर का नाम था आसारम्भे पट्टणी, यानी आश्रम पट्टन। क्या नाम था? आश्रम पट्टन। फिर 1600 कुछ में यहाँ केशव जी का मंदिर बना, तब से इस शहर का नाम केशवराव पाटन हो गया। तो जो इतिहास निकाल कर देखा उससे ये पता चला कि ये प्रतिमा 2000 से लेकर 2500 साल पुरानी है। बहुत होता है 2500 साल, बहुत। यहाँ तो 100 साल भी ऐसे लगते कि पता नहीं कितना जी लिया, बहुत बड़ा काम कर लिया दुनिया में आके, 100 साल जी लिया तो। और मंदिर जिस समय बना होगा ये उस समय के हिसाब का बना है। हम ये नहीं कहते कि उन्होंने अव्यवस्थित बनाया, उन्होंने गलत बनाया, नहीं कहेंगे। ये जिस समय बना होगा ये उस समय की सुविधा अनुसार वैसा सही होगा। लेकिन वर्तमान में जो कमेटी आई, मेरी बेटी यहाँ बननी चाहिए, वही बना ले। मेरी यहाँ बननी चाहिए, भाई तू भी बना ले। मेरी यहाँ बननी चाहिए, तू भी बना ले। हाँ, वो तो देखो ठीक है ना भाई, जिसका मन आता है कौन है मना करने वाला? आए मेरे सामने बोले तो सही, बताता हूँ उसको। ऐसे वाले भी होते हैं हुक्म चंद कि जो मैं कहूँगा वही होगा, और संत हर जगह होते नहीं। यदि एक नेता हो तो काम होता है, और एक भी नेता ना हो तो काम नहीं होता है। और सारे नेता बन जाए तो वे काम अनायका विनश्यन्ति नश्यन्ति बहुनायका। जिसका कोई नायक नहीं है वहाँ काम नहीं होगा, जहाँ सारे नायक बन गए वहाँ काम नहीं होगा। एक का निर्देशन जरूरी है। यदि एक की छत्र छाया में रहोगे तो काम हो जाएगा। जैसे कि जहाजपुर में मैं जो कहती गई, जहाजपुर वालों ने कभी प्रश्न नहीं किया कि आप ये क्यों बनवा रही हो, आप यहाँ ये क्यों करवा रही हो, आपने ये क्यों कर, एक प्रश्न नहीं किया। वो सीधे ये कहते थे जो आप कहोगे बस वो होगा। तो जहाजपुर आप उसका उदाहरण देख लो, 5 साल में बन के तैयार भी हो गया। और भगवान ने ऐसी अतिशय करी कि आज भी इतना अतिशय बरस रहा है, लोग जाते हैं और अतिशय महसूस करते हैं। तो मैं चाहूंगी कि ऐसा ही केशव राय पाटन में मंदिर बने, और जिसमें बैठकर सब एक साथ अभिषेक देखें, एक साथ शांति धारा देखें। ऐसा ना हो कि धक्का मुक्की करनी पड़े। अभी तो थोड़ी सी भी भीड़ हो जाती है तो धक्का मुक्की हो जाती है।
थोड़ी सी भी हो जाए, है ना। फिर बहुत ज्यादा हो जाए, हमारी दीदी जी कह रही थी धक्का मुक्की तो होगी, हाँ होगी। जब समय आता है ज्यादा भीड़ हो जाए तो हो जाती है, व्यवस्था थोड़ी गड़बड़ हो, लेकिन वैसे प्राय प्राय सबको देखने मिल जाएगा। अरे बोलिए ना, हाँ तो बोलिए, पीछे वाले मेरी आवाज पहुंच रही है, हाथ उठाकर बताओ। वाह बहुत बढ़िया। तो बंधुओं, समय बहुत हो रहा है और समय तो हो ही रहा है। हम कुछ करें तो भी हो रहा है, नहीं करें तो भी हो रहा है। हम कुछ अच्छा कर लें तो भी हो रहा है, और कुछ बुरा करेंगे, समय तो समय है। लेकिन इस समय में अच्छा हो रहा है। क्या हो रहा है? अच्छा हो रहा है। ये प्रोग्राम कई एक दो महीने पहले बना था ना, एक स्कूल में बैठे थे, जब मैंने प्रोग्राम दिया था कि 2 3 4 5 का प्रोग्राम होगा, और वो ये 2 3 4 5 आ गई है। उस दिन वहां से बिहार किया था, झालरापाटन से पहले मैंने, है ना, मंडावर से तब प्रोग्राम दिया था। और मेरे भाव थे कि नदी किनारे विधान हो, और आज वो नदी किनारे विधान हो रहा है। और नदी तो है ही है, ऊपर बादल भी हैं, आप देखो धूप भी नहीं निकली। सूरज ने कहा तुमने ये टेंट क्यों लगवाया है? मैं हूं ना, और खुद छतरी बन के चारों तरफ छा गया। चलो लगवा लिया है तो भी कोई बात नहीं, धूप छन छन के तो आती ना, तो ऊपर से बादल आ गए। और आज का मौसम आप खुद देखिए, चमत्कार। आप चमत्कार नहीं मानते हो तो देख लो आज चमत्कार, इसको कहते हैं चमत्कार। इतने भक्तों का पुण्य जब इकट्ठा होता है तो चमत्कार को होना पड़ता है। नहीं तो इतने बजे और इस पंडाल में बिना पंखा के बैठ जाए, भाई कूलर कितनी हवा देगा? जितनी इतनी जगह में रखा तो इतनी हवा देगा, इधर इधर वालों का क्या होगा? और हमारे मंच में जो मुख्य पात्र बैठे उनके पास तो हवा ही नहीं है। तो इनके ही पुण्य से बादल आए हैं, फिर तो ऐसा लग रहा है तुमने इनकी व्यवस्था नहीं करी थी, तो इनकी व्यवस्था मेरे ऊपर वाले ने करी है। और हमारे जो जहाजपुर वाली महिलाएं हैं वो अपना पंखा ही ला रही है। अरे मथिला ऊपर वाला बैठा है, अभी आएगा, वो टाइम से आएगा। तो बंधुओं, हर चीज अलग होती है। एक मनुष्य दूसरे मनुष्य से नहीं मिलता है, एक की नाक दूसरे से नहीं मिलती है, हैं? सारे दांत एक से नहीं है, 5 उंगलियां एक सी नहीं है। तो हम ये नहीं कहेंगे कि हमें जहाजपुर जैसा बनाना है, या जहाजपुर से अच्छा बनाना है, या जहाजपुर से कमजोर बनाना है। जो है सो है। बराबरी करने में टक्कर है, टक्कर नहीं लेनी किसी से। जो करना है वो अपनी खुशी से करना है, वो अपनी सहजता से करना है। ये नहीं कहना है कि उसके जैसे करना है, किसी के जैसे नहीं करना। जो करना है वो सहजता में करना है। कंपटीशन किसी से नहीं करना। मैंने कभी कंपटीशन नहीं किया, जो मेरे भाव आए मैंने वो किया है, और उसका उदाहरण आप जहाजपुर से हम देख रहे हैं। और बंधुओं, और जहाजपुर भी भक्तों की भावनाओं का परिणाम है। जैसे मैंने वहाँ पर शनिवारी योजना निकाली थी कि हर शनिवार को 100 रुपये निकालना और चालीसा पढ़ना और एक माला फेरना। कम से कम 10,000 मेंबर बने, और वो 10,000 मेंबर थे, उनका एक एक 100 रुपया जो वहाँ लगा है ना, वहाँ एक व्यक्ति का नहीं, वहाँ 100 रुपये लगे हैं। वो 100 रुपये नहीं लगे हैं, वो भक्तों की भावनाएं लगी हैं। और चमत्कार पैसे से नहीं, भावों से होता है, भक्ति से चमत्कार होता है। तो मैं तो ये चाहूंगी कि जो भी अभी आप देख रहे थे, ये भी अतिशय था कि हमारे विनोद जी ने यहाँ पर घोषणा करी, केवल 4-5 जने 5-7 जने कल तैयार हुए थे, और आज कितने सारे भक्तों के भाव बने, और आज कितने सारे भक्तों का योगदान हुआ। एक बार ताली बजाइए। अभी और नाम बाकी है, आप और नाम भाव बना लें और नाम इकट्ठे दे दें, ताकि सबको एक साथ बुला लिया जाए। और विनोद जी ने पूरी कमांड संभाली, भले वो यहाँ अध्यक्ष नहीं है, भले वहाँ मंत्री नहीं है, लेकिन भक्त तो है ना। अरे बोलिए ना, भक्त तो है ना। उन्होंने पूरी कमांड संभाली, और जब वो खड़े हो गए तो बोले भाई हाँ फिर तो ठीक है,
हमें भी करना है, हमें भी करना है। और भक्त जुड़ने शुरू हो गए। हमारे राजेश जी इशारा कर रहे, ये जुड़े तो फिर मैं भी जुड़ गया है। उसके उनके साथ साथ फिर और भक्त है, जहाँ पर भगवान हो, माता जी हो, विनोद जी हो, वहाँ की कमेटी हो और इतने सारे भक्त हो, तो क्यों नहीं काम होगा? अरे बोलिए ना, है हमारे लोकेश जी आए, बोले 11 मेरे भी बोल दो। फिर हमारे आशीष जी बोले 5 मेरे भी बोल दो। तो सबके भाव बनते चले गए, जिसकी जैसी सामर्थ। मैं ये नहीं कह रही कि आप 5 ही दो, आप 11 ही दो। यदि आपके पास 100 रुपया है तो आप 1 रुपया दो, मगर देना जरूर। एक जगह आग लग गई, तो लोग आग बुझा रहे हैं। कोई पानी से बाल्टी से पानी डाल रहा है, कोई मटकी से पानी डाल रहा है, कोई लोटा से पानी डाल रहा है, कोई गिलास से पानी डाल रहा है, कोई हाथों से डाल रहा है। एक चिड़िया समुद्र में जाती, एक चोंच में पानी भरती और लाके वो भी डाल देती। एक व्यक्ति ने कहा, अरे चिड़िया, तू पागल है, तेरा दिमाग खराब है, तेरी एक बूंद पानी से कोई ये आग बुझेगी क्या? नहीं बुझने वाली, तो क्या मेहनत कर रही है? बोले नहीं, मैं मेहनत जरूर करूंगी। बोले क्यों करेगी? बोले इसलिए करूंगी कि जब भी इस आग बुझाने वालों का इतिहास लिखा जाएगा तो उसमें मेरा नाम जरूर आएगा। भले मैंने बाल्टी नहीं डाली, मगर एक बूंद तो डाली। ऐसे जब भी इस मंदिर का इतिहास लिखा जाए तो तुम्हारी भले एक बूंद लगे, मगर उसमें एक बूंद लगनी चाहिए। भले तुम 100 रुपए देना, 11,000 देना, 21,000 देना, जितना तुम्हारा भाव हो उतना देना। मुझे 18 महीने में मंदिर बनाना है। और जब इतने लोग बैठे हो तो 18 महीने तो क्या, यदि बनाने वाला कारीगर अच्छा मिल जाए तो 1.5 साल में पूरा हो जाएगा। अरे बोलिए ना, कारीगर बढ़िया मिल जाए और कमेटी बढ़िया मिल जाए तो। हाँ, क्योंकि कमेटी ने यदि अपना दिमाग लगाया बस फिर तो हो गया काम। अब मुझे समझाने बैठ गई तो ध्यान रखना, फिर मैं भी समझती तो बहुत हूँ। फिर मुझे समझाता तो मैं इतना का इतना समझ लेती हूँ, तुम्हें कहने की भी जरूरत नहीं, तुम्हारा चेहरा भी पढ़ लेती हूँ। तो बंधुओं, आज हमारे भूपेंद्र जी इस सौधर में इंद्र बनकर इस विधान का संचालन कर रहे, यज्ञ नायक बनकर हमारे आशीष जी और राजेश जी और महायज्ञ नायक आशीष जी, और इसमें आज कितने अच्छे अच्छे काम हो रहे हैं। और जो इसका इंद्र बना है उसको इसका विशेष हिस्सा मिलेगा। और हमारे भूपेंद्र जी और रेखा जी का हमेशा हर काम में आगे रहते हैं, तन से, मन से और धन से, तीनों से। और हमेशा इनकी भावना रहती कि कुछ ना कुछ हम करते रहें। सोना गिर गए तो सोना गिर में वहाँ जो मूल नायक चंद्रप्रभु भगवान है और आजू बाजू में जो दोनों वेदियां हैं, उन तीनों मूल गर्भगृह में वहाँ पर आप पत्थर का काम करवा रहे हैं, बहुत सुंदर काम करवा रहे हैं। तो जहाँ जाते हैं कुछ ना कुछ, वो कल भैया जी कह रहे थे, काम है भैया जी है पुण्यार्थ भैया जी कह रहे थे, बोले कमाने के लिए भेजा चाहिए और लगाने के लिए कलेजा चाहिए, खर्च करने के लिए कलेजा चाहिए। बिना कलेजे के खर्च कितना है महत्व इस बात का नहीं, कितना आपने अच्छा काम किया महत्व इस बात का। तो आज हमारे बीच में काफी जगह के लोग आए हुए हैं। इस विधान की प्रभावना खूब अच्छी हुई और आज उसका परिणाम केशवराय पाटन में मैं देख रही हूँ कि आज इतनी संख्या में भक्तों का इकट्ठा होना, यानी इतनी संख्या इकट्ठी करने के लिए तो लोग पहले लाखों रुपए एडवर्टाइजमेंट में खर्च करते हैं, दुनिया भर के पोस्टर बनवाते हैं, दुनिया भर की वीडियो बनवाते हैं, तो दुनिया भर को बांटने के लिए भेजते हैं, तब भी इतनी भीड़ इकट्ठी हो जाना मुश्किल है। लेकिन आज यहाँ पर बिल्कुल जरासी और मेहनत से और जरासी सहजता में इतने सारे भक्त यहाँ इकट्ठे हुए, इसका मतलब यहाँ पर केशवराय पाटन के प्रति श्रद्धा सबकी है।
और माता जी के एक बुलावे पर, एक मैंने कहा था ना, मैंने कहा था अच्छा ये बताओ आप लोग मेरे रिश्तेदार हो कि नहीं, यदि आपके रिश्तेदार आपको शादी में बुलाए तो आप जाओगे कि नहीं जाओगे? जाएंगे। तो बोले जाएंगे। तो फिर मैंने कहा मुझे आपने रिश्तेदार बनाया कि नहीं बनाया? माँ बनाया। अरे है ना माता जी आप भी। तो मैंने कहा कैसे? मुझे देव शास्त्र और गुरु हम तीनों रिश्तेदार, तीनों को रिश्ते मानते हैं, तीनों को रिश्तेदार बनाते हैं, तभी तो काम होता है ना। तो मैंने इतना कहा और इतने सारे मेरे रिश्तेदार, तुम्हारे रिश्तेदार कितने होंगे और तुम्हें बुलाने में कितनी मेहनत लगती होगी, और मेरे रिश्तेदार तो एक बार कहने से आए। एक बार तालियां बजाओ अपने लिए। और आज हमारे कोटा की सकल दिगंबर जैन समाज भी हमारे विमल जी नाम था, विमलेश्वर बैठे, दोनों पास ही पास बैठे हैं, बैठे हुए हैं, पूरी कमेटी बैठी हुई है, और उसके साथ महामंत्री हमारे विनोद जी बैठे हुए हैं, और हमारे पिड़ावा के पास में डोला जी क्षेत्र है, डोला जी नाम उसका बड़ा अच्छा है, डोला बहुत अच्छा नाम है। तो वहाँ पर भी हमारे आचार्य भरत सागर जी, हमारे गुरु जी के गुरु भाई आचार्य भरत सागर जी और उनके शिष्य शिव सागर जी की प्रेरणा से ये डोला जी क्षेत्र वहाँ पर बना हुआ है, और वहाँ की कमेटी भी आज आई हुई है और बहुत अच्छा संचालन कर रही है। और मैं चाहूंगी कि इनके संचालन में और जो भी अच्छा काम होगा जरूर यहीं से बैठ के चर्चा करेंगे और वहाँ का और अच्छा काम करवाएंगे। और जो नहीं गया हो एक बार डोला जी के दर्शन करने के लिए जरूर जाए। और हमारे जहाजपुर वाले आए हैं, बोले आज तो घोषणा कर दो, और बड़े होशियार तो खैर है, हो गए हैं, पहले तो कम होशियार थे, अब तो होशियार हो गए हैं। बोले माता जी आप तो सबसे कह रहे थे, बोले आप तो क्या प्रवेश की निर्देशन बताओ कि हमें क्या करना है प्रवेश में, तो आप लोग बता देना प्रवेश में, और माता जी डेट फाइनल कर देंगे हैं। तो निश्चित ही जहाजपुर ये कहना चाहिए कि हेड क्वार्टर क्या है, बाकी जितना हमारा चाहे मुरैना हो, चाहे ज्ञान तीर्थ हो, चाहे सोनागिर का कार्य हो, चाहे हमारे केशव राय का हो, झालरा पाटन को हो, डोला जी को हो, सभी है उसके क्या कहेंगे उसको ब्रांच है, लेकिन हेड क्वार्टर तो हमारा जहाजपुर ही है। और जहाजपुर के माध्यम से इन सब जितने भी क्षेत्र हैं इन सबको संरक्षण मिलेगा और सबको सहयोग मिलेगा, और सब जहाजपुर से जुड़े रहना, क्योंकि कोई भी काम करवाते हैं सबसे पहले जहाजपुर में ही जाकर ही आज्ञा मंगवाती हूँ कि पहले वहां से आज्ञा लेके आओ, उसके बाद आगे काम शुरू करें। कल मैंने किशोर जी को भेजा, मैंने कहा आप जाओ पहले जाकर के आज्ञा लेके आओ, उसके बाद, क्योंकि कमेटी कल बिजी थी, कमेटी को बाद में भेजूंगी। तो इस तरह से हेड क्वार्टर क्या है, जहाजपुर है, और है वो जो है सो है, मानोगे तो भी है और नहीं मानोगे तो भी है। मान के करोगे तो तुम्हें कुछ अतिशय मिल जाएगा, और नहीं मानोगे तो हमारे में कमी आ जाएगी, है ना। इसलिए गाने में सुर का, नृत्य में नूपुर का, और राजस्थान में जहाजपुर का, चलने में 5 का, मित्रों में 7 का, और तीर्थंकरों में जहाजपुर के और केशव राय पाटन के मुनि सुब्रत नाथ का, चावल में चुनने का, बुनाई में बुनने का, और केशव राय पाटन में नया मंदिर बनने का, कर्म के हरने का, त्याग के वरने का, और मंदिर बनाने में अपना अपना पुण्य इकट्ठा करने का। तुम दान नहीं दे रहे हो, क्या कर रहे हो, पुण्य इकट्ठा कर रहे हो, एक अतिशयकारी प्रतिमा का मंदिर बना रहे है ना। तो अब परसों शाम जब मैं भगवान के पास बैठी तो मुझे कुछ लगा, मैं बैठी रही, फिर मैंने जब वहां भक्तांग का पाठ होना तो मैं अंदर जाके बैठ गई, मैंने कहा भगवान आप बताओ क्या करना है। फिर मन में जो आया कि कल जो मैंने शिलान्यास करवाया वो तभी करवाया, जब संकेत मिले तभी करवाया, और अब 10 तारीख अक्षय तृतीया को, 10 तारीख को अक्षय तृतीया है, उस दिन भगवान मुनि सुब्रतनाथ को
छोड़ करके बाकी जितनी प्रतिमाएं हैं वो सारी प्रतिमाएं वहां विराजमान की जाएंगी। और भगवान मुनि सूरतनाथ अभी जहाँ विराजमान है आप वहीं रहेंगे, आप वहां से नहीं हिलेंगे, आपको वहीं रख करके सारा काम करवाया जाए और उनको ही सेंटर बना करके मंदिर का निर्माण किया जाएगा। अभी किनारे में है भगवान, तो उनको ही सेंटर बना करके फिर सारे पूरे मंदिर का निर्माण किया जाएगा। अब वो कैसे होगा वो आर्किटेक्ट जाने, और कैसे होगा जो मन में विचार आएगा वो मैं बता दूंगी। जैसे कि कल बताया था, मैंने कहा भाई यहाँ से सेंटर लो और ऐसे करो। और हमारे जो किशोर जी हैं इस मामले में बहुत अच्छा ज्ञान रखते हैं, तो सब चर्चा करके हम लोगों ने फिर ये फाइनल किया है कि कैसे काम करना है। तो बंधुओं, यहाँ पर पूरी टीम है, उस टीम में हमारे आर्किटेक्ट भी हैं, हमारी कमेटी भी है, हमारे किशोर जी भी हैं और हमारे और भी जो हमें अच्छा लगेगा वो भी है। तो इस तरह से इस टीम के माध्यम से काम होगा। और हमारे जयपुर वाले बैठे हुए हैं, है ना, जयपुर वाले कान खड़े हो गए जयपुर वालों के। तो बिल्कुल ठीक बात है कि जयपुर राजस्थान का एक प्रमुख शहर है जो सारे विश्व में विख्यात है, रत्न नगरी के नाम से, है ना। जैन नगरी भी है, रत्न नगरी भी है, गुलाबी नगरी भी है ना। तो वहाँ का प्रवास भी एक अविस्मरणीय प्रवास था, अविस्मरणीय प्रवास, बहुत अच्छा लगा। और 12 से भी आए हुए हैं और कोटा वालों का तो कोटा सबसे बड़ा है, उसके बिना तो यहाँ पर विधान होने वाला था ही नहीं। तो भले ही इस बार कम रुकना हुआ क्योंकि यहाँ पाटन में कार्यक्रम जो डेट पहले दे दी थी इसीलिए वहाँ से बिहार किया, वरना वहाँ सभी जगह से नहीं माता जी यहाँ भी चलो, नहीं माता जी यहाँ भी चलो, है ना। हमारे स्टेशन वाले बैठे हैं, 2 दिन का प्रवास स्टेशन में भी रहा, वहाँ भी अच्छी धर्म प्रभावना हुई और उन्होंने ही हमें पार कराया। क्या उन्होंने हमें पार करा के यहाँ तक पहुँचाया है। स्टेशन से गाड़ी दूसरे स्टेशन पे जाती है ना, स्टेशन से तो मिलती है दूसरे शहर के लिए, तो ये गाड़ी यहाँ स्टेशन से मिली है दूसरे शहर के लिए। और हमारे इंद्र इंद्राणी बहुत सारे बने हुए हैं। धान मंडी भी गई, धान मंडी भी बहुत अच्छा लगा। हाँ, विज्ञान नगर तो है ही, आर के पुरम तो है ही, तलवंडी तो है ना। तो अब आज से केशव राय पाटन का मंदिर बने, इसके लिए एक एक चीज का त्याग करना है और एक माला भगवान मुनीश्वरनाथ की रोज फेरनी है कि आप मंदिर शीघ्र बने। आप लोग ऐसा कर सकते हो क्या? अरे बोलिए ना, एक एक चीज का त्याग करना है। आप अपने मन में या तो आप कर लो या मैं बता दूं। अरे बोलिए ना, किसी भी एक फल का त्याग करना, एक फल का, है ना, या एक सब्जी का, या एक अन्न का, या एक रस का, इनमें से किसी का भी एक चीज का त्याग कर लो। कर लिया हो तो हाथ उठा लो, जिन जिन ने कर लिया हो वो हाथ उठा लो। मैं करवा दूं? नहीं, अरे वो त्याग के नाम से बहुत डरते हैं, कहेंगे आपकी बार तो बिल्कुल नहीं जाएंगे विधान में। माता जी ने त्याग करवा दिया था और मेरा तो फेवरेट था आम या कोई भी फल, सेब, तो माता जी ने त्याग करवा दिया। नहीं, आप अपने और जो फेवरेट का त्याग करोगे उसका फल ज्यादा मिलेगा, ठीक है। और एक मुनि सूरतनाथ भगवान की माला आपको रोज फेरना है। और रही बात यहाँ के शिलान्यास की, तो शिलान्यास की डेट मैं देख लूंगी मंदिर का कैसे क्या करना है। तो जैसे ही शिलान्यास की डेट निकलेगी वो आप तक पहुँच जाएगी। तो जैसे भव्य अपन ने यहाँ पर ये विधान किया है, ऐसा ही भव्य अपन शिलान्यास करेंगे। आएंगे ना आप लोग? हाँ। अरे बोलिए ना, हाँ। मंदिर की शिलान्यास में आएंगे कि नहीं आएंगे? आएंगे। कौन कौन आएगा? अच्छे से हाथ उठाकर बताओ। 100 काम छोड़ करके आना है। भूपेंद्र जी आपने हाथ नहीं उठाया, चलो आ जाएंगे, आपने भी उठाया। बस जयपुर वालों ने हाथ नहीं उठाया, अभी तो जयपुर तक पहुंचे ही नहीं है, ठीक है ना। जहाजपुर वालों ने हाथ नहीं उठाया,
उठा लिया? अच्छा, कहाँ वालों ने नहीं उठाया? पाटन वाले तो हैं ही यहाँ पर। कहाँ जाना है इन्हें? बस इतना करना कि बाहर मत चले जाना, नहीं तो हम तो प्रोग्राम रखे और आपको माता जी बहुत जरूरी है ना, उनके यहाँ शादी है ना, जाना तो जरूरी है ना, तो अपने रिश्तेदारों को पहले से कहते हैं ना, इस डेट में शादी मत निकालना। हमारे माता जी हम रिश्तेदार हैं, पहले इनका प्रोग्राम है, बाद में तुम्हारा प्रोग्राम है। और जितने लोग टीवी में सुन रहे हैं वो भी शिलान्यास के अवसर पर जरूर आए, है ना। कुछ रह गया वो बोलने में तो बताइए। चतुर्मास रह गया, लेने में सांस का, सांस अटकी है चतुर्मास में, लेने में सांस का, मैदान में घास का, और साधुओं के चतुर्मास का कहाँ के? क्या रह गया? चातुर्मास घोषणा रह गई। अरे अभी घोषणा कर दी ना तो एक तो खुश हो जाएगा, बाकी दुखी हो जाएंगे, इसलिए अभी घोषणा नहीं करूंगी, अभी थोड़ा खुश हो जाओ, जब होगी तब देख लेना, है ना। हाँ, तो अभी 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 घोषणा तो वैसे भी शुद्ध पंचमी को प्राय फाइनल होता है, लेकिन अभी तो शुद्ध पंचमी भी 1 महीना 1.25 महीना है शुद्ध पंचमी के। देखेंगे, सबको देखूंगी, देख रही हूँ, देखूंगी, हाँ देखूंगी कहाँ करना है चतुर्मास, होना तो जरूर है, कहीं ना कहीं तो जरूर होगा। कहाँ होगा? और जैसे हमारे भैया जी ने कहा, मनीष भैया जी कहाँ हैं? मनीष भैया जी हैं? हाँ, मनीष भैया जी और पुण्यांश भैया जी, दोनों भैया जी यहाँ विधान करा रहे हैं। और आप लोग जो विधान करोगे ना, आप बिल्कुल शांति से करना, आराम से करना। ऊपर वाला जब तुम्हारे साथ है तो आकुलता मत करना, क्योंकि इसकी तो कोई चिंता कि अब घर जाके बनाना है, सबको खिलाना है, फिर खाना है, कोई चिंता नहीं है। आप तो भगवान की भक्ति करो, आपको थाली लगी लगाई मिलेगी। जैसे साधु है ना, साधना करते हैं तो उन्हें रोटी की चिंता नहीं होती। आप भी भक्ति करो, आपको भी लगी लगाई मिले। और आज का नियम है, थाली में जूठा नहीं छोड़ना। क्या नियम है आज का? थाली में जूठा नहीं छोड़ना। और आप यदि जरा देर हो जाए तो मन में आकुलता मत करना, विचार करना। यदि विधान जल्दी हो जाता तो हम बाहर जाके कुछ गड़बड़ कर रहे होते, कम से कम इस बहाने बैठे तो हैं सही, कम से कम पापों से बचे तो हैं सही, कम से कम कषायों से थोड़ी देर के लिए और बच गए हम। देर हो जाए तो पॉजिटिव सोचना, नेगेटिव मत सोचना, है ना। और भगवान की भक्ति पूरे भावों के साथ करना, तो विपरीत करने की हुई भक्ति ज्यादा फल देती है। जब यहाँ पर विवाह के लिए, विवाह समारोह में शामिल होने के लिए निकले तो वहीं से हमने भाव बनाए थे कि हम जहाजपुर में रात्रि विश्राम करके और सुबह बड़े बाबा के अभिषेक करेंगे। तो जो भाव बनाए थे वो भाव हमारे आज बने हुए रहे, और हमने बहुत ही अच्छे आज परिवार सहित अभिषेक करके हमको इतना आनंद लगा है कि मैं अपने बिल्कुल भाव विभोर हो गया हूँ। मेरा सभी से यही निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा अंकल आंटी, मेरे भाई बहन यहाँ दरबार में आए, दर्शन करें, अपने मन की भावना बाएं। यहाँ दरबार में आकर सभी को अपना मनचाहा फल जरूर मिलता है। सभी को जय जय। बहुत ही सुंदर मंदिर है, और देखते ही इतने अच्छे भाव हो जाते हैं कि बहुत ही अच्छी तरह से बनाया हुआ मंदिर है। मुंसरतनाथ भगवान की जय। मातुश्री के चरणों में बारंबार नमोस्तु। इच्छामी माता जी, इच्छामी शुल्लक जी। बंधुओं, मुझे आदेश हुआ कि मैं प्रभु के दर्शन जहाजपुर आकर के करूं। भावना ये हुई कि हमें दर्शन नहीं, रात्रि विश्राम करके सुबह अभिषेक भी करना है, और यहाँ जब अभिषेक करके जो आनंद प्राप्त हुआ, ऐसी भावना मेरी होती है कि मैं यहीं पर रहूं। मुनि सुव्रत है महिमा के धारी, सारे जग के हो तुम तारणहारी।
रूठी किस्मत संवर गई हमारी, जब से देखी ये मूरत तुम्हारी। रूठी किस्मत संवर गई हमारी, जब से देखी ये मूरत तुम्हारी। लोग धन्य हुए। कंचन की थाल को सजाओ रे आज, रत्नों की थाल को भर लाओ रे आज। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे गुणगान आरती भगवन की। आओ आओ करे रे गुणगान आरती भगवन की। पिता सुमित्र के राज दुलारे, माँ पद्मा जी के नैनों के तारे। पिता